बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील की बाबरकत नाम से, जो हम सब का मालिक, राज़िक और खालिक। नाज़रीन, कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। अब इसमें कितनी सदाकत है ये हम सब जानते हैं, और यकीनन मौसीकी एक ऐसी हमारी कल्चर के हवाले से इस दुनिया में जितनी भी अल्लाह पाक ने नेमतें दी हैं, तो मौसीकी यकीनन उसमें एक नेमत है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि जब भी जहाँ भी कोई खुशी की बात होती है, तो इंसान के दिमाग में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं वो एक मखसूस किस्म के एक हार्मोन्स, मेडिकल ज़बान में उसको कहते हैं, और वो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो खुशी के हार्मोन्स होते हैं। ये हमारी बहुत खुशकिस्मती कि आज हमारे बलूचिस्तान के इस खूबसूरत वादी कोयटा में हमारे एक बहुत ही मशहूर हमारे फ़नकार बरवक्त टीवी के हमारे जो यहाँ स्टूडियो हैं, यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। इस प्रोग्राम का जो नाम है वो सुर संगीत है, और इनसे हम मौसीकी के हवाले से सवालात भी करेंगे कि मौसीकी है क्या, और फिर मौसीकी हम सुनेंगे भी कि यकीनन जो मैंने अपने शुरू में कहा कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और कितनी ग़िज़ा है वो फिर हम हमारे आज के जो मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, और इसमें हमारे आज बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मायनाज हमारे उस्ताद अज़हर अब्बास ख़ान साहब फैसलाबाद से तशरीफ़। अज़हर अब्बास ख़ान साहब, आपको हम बरवक्त टीवी चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे पास यहाँ पर स्टूडियो में मेहमानान गिरामी भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, और फ़र्दन में आपका इंशाल्लाह तारुफ़ भी कराता रहूँगा। और सबसे पहले मैं तारुफ़ करूँगा हमारे जो यहाँ पे म्यूज़िक में हमारे साथ जो अज़हर अब्बास ख़ान साहब के साथ संगत करेंगे, उसमें हमारे पास तबले पे सुरेश जानी, और उनके साथ जो हमारे ढोलक पे जो तशरीफ़ रखते हैं वो हमारे सुशील आसिफ साहब हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ गिटार पे हमारे बहुत ही मशहूर कोयटा के गिटारिस्ट सोनू, प्यार से हम सोनू कहते हैं, और तो आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ज़रा आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अपने बारे में आप बताएंगे कि आपका ताल्लुक़ फैसलाबाद में कहाँ से हैं, और तालीम कहाँ से ली, और फिर मौसीकी में कैसे आप आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, और हमारे बहुत ही प्यारे जो हमारे मुर्शिद सैयद नवीद हैदर शाह साहब, उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये महफ़िल सजाई और मुझे हुक्म किया कि इस महफ़िल में आना है। तो मैंने उनके हुक्म से, उनकी हुक्म की तामील करते हुए अपनी हाज़िरी के लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो दूसरी बात यह है कि मेरे वालिद साहिब उस्ताद हाजी ग़ुलाम अब्बास कवाल, जो कि पहले शागिर्द हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के, उन्हीं से मैंने फ़नी तालीम ली, और उन्हीं की दुआओं से और उन्हीं के जूतों के सदक़े आज मैं जो हूँ, उनके जूतों के सदक़ा हूँ। दूसरी बात, तमाम बुज़ुर्गों की, अपने बड़ों की दुआओं से इस मंजिल तक पहुँचा हूँ, और आगे भी इंशाअल्लाह दुआएं लेकर चलेंगी। तो यही मेरा तारुफ़ है। अज़हर ग़ुलाम अब्बास के नाम से मुझे दुनिया में मुझे जाना जाता है। तो मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, और हमारी ये तीसरी नस्ल है जो इसे फ़ने मौसीकी से वाबस्ता है। सबसे पहले इब्तिदाम किस चीज़ से करेंगे। सबसे पहले मालिक के बाबरकत नाम से, जिससे इब्तिदा होनी चाहिए, हम्द व नात से मैं अपने महफ़िल का, अपने हाज़िरी का आगाज़ करूँगा। नात शरीफ पेश करूँगा जो कि लिखी है अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहिब ने। उसकी धुन बनाई मेरे बाबा जान उस्ताद ग़ुलाम अब्बास ख़ान कवाल, और आपके सामने पेश करूँ। सुभान अल्लाह।
सबके फरमाते मोहम्मद कुल हो वल्लाहु अहद सुन के कहते थे अली वशान अल्लाह समद। आलम यालिद कहते हसन कहते वालम यूलद हुसैन और फातिमा कहती वालम या कुल्लाहु कुफवन अहद। अल्लाह 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 घराना अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वराउल वरा अल्लाह 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 नबी का घराना ये घराना वराउल वरा हसनैन है सैयदा है इसमें हसनैन है सैयदा है इस घराने में मुश्किल कुशा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वराउल वरा हूँ मैं शाहे ज़मन का मैं भिखारी हूँ मौला हसन का मैं भिखारी हूँ मौला हसन का सदके जाऊं मैं उनकी अता के सदके जाऊं उनकी अता के देने वाले ने सब कुछ दिया है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वराउल वरा है अल्लाह अल्लाह। निज़ारे मा पानी दा पदा मा पदा मागा सारे पा मागरे गा। ये राग देश है, इसको राग देश कहते हैं। निसारे पा मागरे अरे मा पदा पा मागरे अरे मा पानी दा मा पदा मागा सारे पा मागरे अरे मा पानी दा मा पानी पानी दा रे नी दा पदा मा गा सारे पा मा गा रे नी दा रे मा पानी दा रे नी दा पदा मा गा सारे गा सा अल्लाह अल्लाह नबी का घराना। लाज रख ले गदाए करम की
भर दे मेरी खाली झोली, कोई ये ना कहे तेरा मंगता, कोई ये ना कहे तेरा मंगता, तेरी महफिल से खाली गया है अल्लाह अल्लाह। पेश खिदमत है। काबाए इश्क का हूँ नमाजी, मैं हूँ उनकी इनायत पे राजी, मैं हूँ उनकी इनायत पे राजी, मेरी तुर्बत पे लिखना नियाजी, मेरी तुर्बत पे लिखना नियाजी, पंजतन का ये अदना गदा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना मांगने वाले को तरफ से भी सवा देते हैं, मर्ज कैसी भी हो फौरन शिफा देते हैं, गालियां सुनते हैं उसको भी दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर में बिछा देते हैं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह खान साहब, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में आपने पेश किए हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे नाजरीन होंगे जो जानना चाहेंगे कि राग है क्या चीज़, ये रागनी क्या चीज़ है, ठुमरी क्या चीज़ है, अगर मुख्तसर सा ये भी हो तो बहुत सारे हमारे नाजरीन खुश होंगे। जी जी ज़रूर। जैसे राग एक ऐसी शय है कि इसका मौसीकी के साथ मुरक्कब होना, वो एक मिलावट होना वो ज़रूरी है। अगर राग का इस्तेमाल नहीं होगा तो मौसीकी कैसे होगी, क्योंकि मौसीकी का सबसे पहला जो सबक है वो राग है। सुर और राग और रागनी, जैसे खालिक ने दो चीज़ बनाई है, एक मुज़क्कर है और एक मुअन्नस है। राग जो है मुज़क्कर है और रागनी जो है वो मुअन्नस है। खालिक ने हर चीज़ का जोड़ा बनाया है और राग और रागनी इसलिए इसका नाम है। बेहतर। खान साहब, अब आगे क्या सुनाने जा रहे हैं, आप क्या सुनाएंगे? जी, अभी मैं जो नात शरीफ के बाद अपने उस्ताद जी का एक पढ़ा हुआ आइटम वो मैं आपको सुनाऊंगा जी, तो मैं पेश करूंगा। माशाल्लाह। चले इतनी मुलाकात बहुत है, रो रो के कहा मैंने अभी रात बहुत है, आंसू मेरे थम जाए तो फिर शौक से जाना, ऐसे में कहाँ जाओगे बरसात बहुत है। ये जान कर भी कि वो बेवफा है, जालिम है, ये जान कर भी, ये जान कर भी कि वो बेवफा है, जालिम है,
बगैर उसके मुझे एक पल करार नहीं। तो फिर बेवफा से प्यार हो गया, 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 बेवफा भी यार हो गया, बेवफा भी यार हो गया, यार हो गया, बेवफा से प्यार हो गया। उसका पहली बार देखना, मादानी रे धी दा मरे मरे धी सा दानी रे सा, दानी रे सा, दानी रे सा। उसका पहली बार देखना, उसका पहली बार देखना, पार देखना, तीर दिल के पार हो गया, तीर दिल के पार हो गया। और बहुत खूबसूरत शेर है। तुमने रूठ कर गजब किया, सागा मादा नीदा मा पद पद रे ग सरे नि सा नी दा दा नि सा मा ग रे सा। ये राग बागेश्वरी है। सागा मादा नी दा नी गा रे नी दा सा नी दा मा प द प ग रे सा रे नि सा रे सा नी दा दा नि सा मा ग रे सा सा गा मा गा नी दा मा प द ग मा रे सा। उस तुमने रूठ कर गजब किया, तुमने रूठ कर गजब किया, और तुमसे प्यार हो गया, और तुमसे प्यार हो गया, प्यार हो गया, और तुमसे प्यार हो गया। ये जो गजल है शाह जी, बहुत कमाल शायर उस्ताद साजिद मेहर भाई उनकी लिखी हुई है। उनका मक्ता पेशे खिदमत है। साजिद आज मुझको देख कर साजिद आज मुझको देख कर, साजिद आज मुझको देख कर वो भी बेकरार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
खान साहब, एक हमारे उस्तादों के उस्ताद, हमारी इंतहाई मोहतरम उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, जी, बहुत बड़ा नाम, और आपके बाबा और ख़ान साहब हाजी ग़ुलाम अब्बास ख़ान साहब, उनके पहले शागिर्द आपने, जैसे पहले अपने शुरू में। जी बिल्कुल। तो एक लक़ब भी बड़ा मशहूर है उनका कि शहंशाह तरन्नुम। इसके बारे में अगर हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि शहंशाह तरन्नुम का ख़िताब मिला था आपके वालिद साहब को ख़ान साहब की तरफ से, तो ये अगर जी मैं ज़रूर खुद भी बताना चाहूँगा। ये जी 1995 में हम साउथ अफ्रीका के दौरे पे गए, तो वहाँ पे एक तकरीब हुई थी नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के, क्योंकि 95 में ही ख़ान साहब की डेथ हुई, तो उनके हवाले से एक प्रोग्राम हुआ था आईसीसी हॉल में। साउथ अफ्रीका में एक हॉल है आईसीसी हॉल, उसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। तो उस प्रोग्राम में जब हमने शिरकत की उस्ताद हाजी ग़ुलाम अब्बास ख़ान कवाल के साथ, तो 1995 में ही उस्ताद जी की डेथ हुई, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की। तो वहाँ पे एक प्रोग्राम हमने किया आईसीसी हॉल में, उनके सवाब के लिए, उन्होंने उनके इसाले सवाब के लिए ये प्रोग्राम रखा। तो उसमें जब हमने परफॉर्म किया तो उन्होंने बहुत ही वो महसूस हुए, और वहाँ के जो सदर थे उस वक्त नेल्सन मंडेला साहब, उन्होंने वो शहंशाही तरन्नुम के अवार्ड से बाबा जान को नवाजा, जो कि बहुत, और वो अवार्ड जो उन्होंने दिया, उसके बाद हम 3 दफ़ा फिर साउथ अफ्रीका में गए, फिर एक दफ़ा कनाडा में गए, और एक दफ़ा दुबई भी, ऐसे भी यानी बहुत सारे टूर मौला ने लगवाए। तो ये शहंशाही तरन्नुम का अवार्ड साउथ अफ्रीका से मिला था। अभी जी मैं आपको अपना एक गीत, जो कि पिछले 2-3 सालों में एक पाकिस्तानी फ़िल्म में मेरा गीत एक बहुत हिट हुआ, और मौला के करम नवाजी से बहुत लोगों ने उसको पसंद भी किया। वो फ़िल्म थी लोड वेडिंग, और उसमें मैंने जो गीत गाया था उसका जो टाइटल था वो था मोहल्ले विचों कूच ना करी। तो वो मैं पेश करना चाहूँगा। क्या कहने जिसको फिल्माया तो वो जो ये गीत था, ये फ़ाहिद मुस्तफ़ा और महविश हयात पे फिल्माया गया था, तो मैं पेश करना चाहूँगा। तेरे नैना
दसदा तेरा प्यार सानू एहो पिया दसदा तेरा प्यार सानू एहो पिया दसदा तेरे बिना नहीं प्यार साडा सजदा तेरे बिना नहीं प्यार साडा सजदा महले विचों पूजना करी माया महले विचों पूजना करी तैनू थकिया बिना नहीं दिल रजदा महले विचों पूजना करी माया महले विचों पूजना करी रागेश्वरी है। ये मैं इसलिए शैली पेश कर रहा हूँ, कुछ मेरे सीनियर्स भी बैठे हैं, तो आप सादात हैं, आपके घराने का ही। इसको राग रागेश्वरी कहते हैं। हमारे पाकिस्तान में इसको राग रागेश्वरी कहते हैं और हमारे हिंदुस्तान में इसको राग रागेश्वरी कहते हैं। सागा मादानी दा मरे नि सरे सरे दानी सागा मरे मेरे सामने आके बैठा रो मेरे सामने आके बैठा रो तू जुल्फ सजा के बैठा रो तू जुल्फ सजा के बैठा रो आज नैन मिला के बैठा रो आज नैन मिला के बैठा रो ओ मैनू कोल बिठा के बैठा रो तैनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा माले विचों पूछना करी। ये गाना हमारे बुजुर्ग शायर जिनका नाम है हलीम जालंधरी, तो शादी जिसका हक हो उसको देना पड़ता है। मैंने ये उनका नाम फिल्म में भी दिया और आपके सामने ये मक्ता भी पेश खिदमत है। इनू कह तू हलीम हाथ जोड़ के इनू कह तू हलीम हाथ जोड़ के वो कीती कतरी ना जावे साडी रोड़ के कीती कतरी ना जावे साडी रोड़ के आना फेर नहीं कदी ये दिन अजदा आना फेर नहीं कदी ये दिन अजदा महले विचों पूछना करे माया महले विचों पूछना करे। गारी रे सा रे नि सा रे दा मादानी रे मारे सा सारे मा पारी पारे। इसको बैरागी भैरव कहते हैं। निजारे मा पारी मा पारी रा रे रा रे निजा मा पारी मा पारी पारे मा पारी पारे नि रे सा रे मा पारे
रे म रे सा सा रे म रे म पा रे पा म रे म पा रे पा म रे नी सा गा रे म सा गा बिना देखी रंजना महल विचों पूजना करी वे माया महल विचों पूजना करी वे माया महल विचों पूजना करी। यकीनन ये जानना चाहेंगे कि आयक आपका उस्ताद हैं, तो ये उस्ताद साहब का नाम जी और कितने अरसे में आपने ये सीखा है और क्या आगे भी और आप सीख रहे हैं और इसमें गुंजाइश, मज़ीद गुंजाइश है सीखने की? जी जी ज़रूर। जहाँ तक सीखने का ताल्लुक़ है जनाब, तो जो कोई गायक हो, गाने वाला हो, मौसीकार हो, कोई भी हो, सारी उम्र सीखता है, क्योंकि संपूर्ण सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो सीखना तो सारी उम्र लगा रहता है। तो मैंने बाकायदा तालीम जो है अपने वालिद साहब उस्ताद हाजी गुलाम अब्बास खान कवाल और अपने चचा जान साईं इरशाद हुसैन कलंदरी, उनसे मैंने बाकायदा तालीम हासिल की। और जहाँ जहाँ जो भी बुज़ुर्ग मिला मुझे फ़न के लिहाज से, जो मुझे सीनियर मिला, मैंने उनसे जो कुछ उनसे ले सका मैंने लिया, क्योंकि ये काम दुआ का है। भले आदमी सारी ज़िंदगी सीखता रहे, तो सीखना और बात है, दुआ लेना और बात है। क्योंकि एक बहुत ही शायर हैं, बहुत अच्छे और वली सिफ्त शायर, वो कहते हैं कि गुणवंता मत जन्मियों, जो जन्मियों भागावंत। एक सूफी शायर और एक वली हुए हैं भगत कबीर साहब, वो कहते हैं गुणवंता मत जन्मियों, जो जन्मियों भागावंत, क्योंकि भागावंत के द्वार पे खड़े रहें बलवंत। तो सीखना और बात है, सीख के गाना और बात है, दुआ से गाना जो है ना, तो मैंने कोशिश की है। जो भी मुझे कोई अपना सीनियर मिला, अपने से बड़ा मिला, मैं उससे सीखता हूँ और सीखता रहूँगा और दुआ लेता रहूँगा और सारी ज़िंदगी सीखता रहना है। और यकीनन खान साहब, अदब व आदाब मौसीकी का एक ख़ास जुज़ है, पहला करीना है, और उसमें झलक नज़र आ रही है जी, कि जी। आपने एक बाकायदा एक घराने से और एक ऐसे उस्ताद से सीखे है। यकीनन जो जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या खूबसूरत किसी ने कहा है ना कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बिल्कुल, तो इससे ज़्यादा मोहब्बत का करीना कौन सा है? तो ये पहला करीना है अदब। तो मौसीकी जो है अदब सिखाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौसीकी जो है अदब सिखाती है, और अदब में ही सारा कुछ है। अदब होगा तो सब कुछ खुद ब खुद आप में आ जाएगा। बेहतरीन, 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 बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। आपके अगले कलाम जाने से पहले हमारे यकीनन खान साहब बहुत ही खूबसूरत हमारे यहाँ पर मेहमान बैठे हुए हैं और आपको महसूस कर रहे हैं, जिस तरह आपको महसूस भी कर रहे हैं और मौसीकी को भी महसूस कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। कामरान बासित साहब हमारे बलूचिस्तान के शायर, अदीब, दानिश्वर, मुहक्किक, जी जी, और बहुत सारी खूबियाँ हैं जी। तो यकीनन उन्होंने आपकी गज़लें और आप की जो है मौसीकी सुनी और आपकी आवाज़ सुनी, तो पूछते हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं? शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने लबकुशाई का मौका दिया और बहुत सारा खराज तहसीन बरवक्त टीवी के लिए कि आज उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया कि जो मौसीकी के हवाले से एक अहम कदम है। और मैं समझता हूँ कि ये वो बारिश का पहला कतरा है जिससे मौसीकी की ज़रख़ेज़ फसलें होंगी और हम इस तरह के प्रोग्रामों में शरीक होते रहेंगे। मैं मशकूर हूँ जनाब अज़हर अब्बास ख़ान साहब का कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपनी मसरूफ़ियात में से उन्होंने वक्त निकाला। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान का जो ख़िता है उसमें फ़नकारों की कमी नहीं है, सिर्फ़ रहनुमाई की कमी है। और हमारी जो हुकूमतें हैं वो सियासी मंजरनामे को फ़ोकस कर रही हैं और फ़नकार जो हैं वो इस वक्त बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो अपने कल्चर को प्रमोट करे। नौजवान हमारे किस तरह से प्ले कर रहे हैं, अच्छे सिंगर बहुत पीछे रह गए,
तो ये ज़रूरत इस अमर की है कि मौसीकी के लिए हुकूमत ख़ुसूसन इस पर तवज्जो दे, क्योंकि ये अगर आपका कल्चर डंप होता जाएगा, नीचे बैठता जाएगा, तो फिर आप अपनी शनाख्त खो देंगे। तो बलूचिस्तान का जो बैड इम्प्रेशन दूसरे सूबों में गया है, वो धमाकों के हवाले से गया हुआ है या दहशतगर्दी के हवाले से गया हुआ है। असल में ये ख़ित्ता फ़नकारों का ख़ित्ता है, और यहाँ पे इतने खूबसूरत फ़नकार पैदा हुए, उस्ताद अकबर अली ख़ान जैसे, उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान जैसे, और बशीर बलोच जैसे, और इस तरह जैसे बुगटी साहब तशरीफ़ फरमाए, आप भी बहुत खूबसूरत गाते हैं, और फैज़ बलोच साहब, और मतलब एक बेहतरीन फ़नकारों का ये ख़ित्ता है। सिर्फ़ ज़रूरत इस अमर की है कि इस धरती के जो फ़नकार हैं उनको प्रोजेक्शन दी जाए, उनको आगे लाया जाए। खान साहब से इतना अच्छा वो गा रहे हैं और इतनी खूबसूरत वो गायकी पेश कर रहे हैं, मोहब्बतों का सबूत दे रहे हैं। खान साहब से मैं एक सवाल ज़रूर करूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो। खान साहब, ये जो राग में वादी संवादी, इसका क्या टेक्सचर है? ये क्या वादी संवादी है क्या? हम फनकारों से सुनते हैं कि राग भाग्यश्री है, मालकौंस है, इसकी वादी ये है, संवादी ये है। ये वादी संवादी का क्या कॉन्सेप्ट है और इसकी राग में क्या अहमियत होती है, और राग में इसका क्या मकाम है? वादी और संवादी ये दो नाम हैं, इसी तरह दो सुर के नाम हैं। जैसे राग में ये दो सुर हैं, एक सुर वादी है, एक समवादी है। वादी सुर जो होता है ना, उस पे ठहरने को कहते हैं, कि जिस पे ज़्यादा ठहरा जाए, जिस पे ज़्यादा, मिसाल के तौर पर मैं राग बिहाग के आपको एक बहलावा बताता हूँ। सा गा मा पा मा गा मा गा सा रे नी सा पा मा गा मा गा सा। इसका जो गंधार है ना, वो वादी है। सा गा मा पा नी सा नी दा पा दा मा पा मा गा मा गा सा रे नी सा गा मा पा मा गा मा गा सा। गंधार इसका वादी है। और संवादी कहते हैं जिसको छू कर फौरन मुड़ जाए, जिसको छू कर वापसी आया जाए। सा गा मा पा नी दा पा दा मा पा नी सा दा पा दा नी सा दा। मेरा ख्याल बताने की जरूरत तो नहीं है। मा पा नी सा दा पा दा मा पा नी दा पा दा मा पा मा गा मा गा सा रे नी सा गा मा पा मा गा मा गा सा। बहुत ही खूबसूरत अंदाज, बहुत ही खूबसूरत अंदाज, और यकीनन निहायत आसान तरीके से जो है ना वो आपने इसका फ़र्क बताया। और चूँकि मौसीकी में बहुत सारे ऐसे इनकी अपनी ज़बान है, और आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आपसे हम मालूम करके हमारे जो नाजरीन हैं उन तक मैं भी कोशिश करूँगा कि जो मुझे आता हो, जो मुझे इल्म हो, मैं बताऊँ, पेश करूँ। क्योंकि मैंने पहले बताया है कि ये सुर समंदर है, ये जो मौसीकी है ना, ये समंदर है। बल्कि मैं तो ऐसे कहूँगा कि पुराने बुजुर्ग बताते थे कि सुर हुसैन है। ये किसी मसलब की बात नहीं है, किसी मजहब की बात नहीं है। जिसको मौला हुसैन से प्यार होगा उसके दिल में सुर होगा, भले वो गाए ना गाए। और जिसके दिल में सुर होगा ना, हो ही नहीं सकता कि मौला हुसैन उससे पीछे हो। तो सुर हुसैन इसलिए कहते हैं कि एक ज़ात है संपूर्ण अल्लाह की, और उसके बाद दो रेखब हैं, उसके बाद दो गंधार हैं, उसके बाद दो मध्यम हैं, एक पंचम है, वो भी अल्लाह की ज़ात है। उसके बाद दो देवत हैं, जोड़े की बात की है ना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं आपको सबक सुना रहा हूं। दो देवत हैं, दो निखाद हैं, फिर खर्ज की ऊपर वाली बात है, सा वो भी अल्लाह से तनासुब रखता है, क्योंकि संपूर्ण ज़ात सिर्फ एक है जो उसकी अपनी है, और जो बाकी हैं वो उसने अपने बनाए हुए, वो चुनीदा शख्स, वो चुनीदा अशखास, वो चुनीदा हस्तियां, जिनको मैं अपने अंदाज में, अपनी अकीदत के अंदाज में, अपने मौसीकी के सुरों के अंदाज में
पंचतन पाक 12 इमाम 14 मासूम कहूँगा कि ये वो हस्तियाँ हैं कि ये आए तो मौसीकी बनती है, ये जाए तो मौसीकी नहीं है। ये मेरा अपना ज़मीर है, ये मैं चाहता हूँ। तो सैयद हामिद रज़ा साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। सैयद हामिद रज़ा साहब से हम ज़रूर हम पूछना चाहेंगे कि हमारे खान साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, क्या कहेंगे हमारे खान साहब के बारे में? सबसे पहले तो अज़हर खान साहब आपको इस सरज़मीन पर खुशामदीद कहते हैं, और मेरी बाकायदा पहली महफ़िल है जिसमें मैं शामिल हुआ हूँ और वाकई महसूस कर रहा हूँ कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। मौला आपको सलाम। बिस्मिल्लाह। आज मैं ख़राज तहसीन पेश करना चाहूँगा बरवक्त टीवी और जिसके CEO हैं सैयद नवीद हैदर हाशमी साहब, जो कि ऐसी बहुत सी काविशें करते रहते हैं जिससे बलूचिस्तान का रोशन चेहरा हमारे माशरे के सामने आए। मैं ख़राज तहसीन पेश करूँगा डॉक्टर साहब का, कि जिन्होंने ऐसी एकेडमीज़ का जो है माशरे में ऐसी एकेडमीज़ का किया है और जिसमें हमारे नौजवान अपने सलाहियतों को बरोकार ला के माशरे में पेश कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपकी बड़ी काविश है। और अज़हर खान साहब आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आपने बहुत से प्रोग्राम किए होंगे, प्रोग्राम में साथी जो साथ देते हैं सुर में, वो होना बड़ा लाजमी है। और मैं देख रहा हूँ इस महफ़िल में जो हमारे नौजवान बलूचिस्तान के जो कि अपनी फ़न में एक उम्दा महारत रखते हैं, उन्होंने आपका भरपूर साथ दिया है। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। आखिर में मैं जिस शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, बहुत मसरूफ़ियात और जितना मैं सुकून महसूस कर रहा हूँ, मैं एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा आपसे कि हमें ये बताएं कि सुर कितनी किस्म के होते हैं, और ताकि हम भी समझ सकें कि सुर जो है उसमें क्या इकसाम है और किस तरह वो अदा किए जाते हैं। असल में आपने बहुत अच्छा सवाल भी किया है, और ये सवाल मैं एक हिसाब से ऐसे भी कहूँगा कि सुर तो है एक। शाह जी, सुर एक ही है। अगर आप राग के हिसाब से पूछेंगे तो किसी में 7 भी हैं, रागों के हिसाब से किसी में 5 भी हैं, किसी में 6 भी हैं। अगर रागों के हिसाब से, अगर सुर का सिर्फ आप तारुफ पूछ रहे हैं तो सिर्फ एक है सुर, सुर सिर्फ एक है। अगर रागों में आ जाएं, हाँ, तो कई राग हैं जो 7 सुर के हैं, कई राग हैं जो 6 सुर के हैं, कई राग हैं जो 5 सुर के हैं। 5 सुर के नीचे कोई राग नहीं है, 4 सुर का कोई राग नहीं है। मिश्र मेल जो राग हैं वो उसमें, जैसे अब मिडिल ईस्ट में जो गाना चलता है वो 12 सुर का है, हमारे इधर 7 सुर चलते हैं, वो 12 सुर चलाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि 2 रेखब 2 गंधार, ऐसे तरह ये इसी तरह वो मिलाकर वो इसको बनाते हैं, क्योंकि उनके गाने का अंदाज भी देखें ना जरा। सारे गा गा मा 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 पा मा मा गा गा रे रे जा गा, मिडिल ईस्ट का अंदाज है। इसको 12 सुर में इस्तेमाल करते हैं। हमारे ये अंदाज नहीं चलता, हमारे जो अंदाज है वो 7 सुर का है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे पाकिस्तान के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो गाने वाले हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। मैं सबको खराज तहसीन पेश करूंगा कि ऐसा काम जो मिडिल ईस्ट 12 सुरों में करता है वो 7 सुरों में कर रहे हैं। तो उन सब के लिए एक दफा क्लैप होनी चाहिए, जितने भी हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में भी, क्योंकि जो फन है ना, ये किसी का दुश्मन और दोस्त नहीं है। फन सबका एक है, चाहे वो कोई मिडिल ईस्ट में हो। अब मेडोना उधर गाती है, लोग इधर भी सुनते हैं उसको। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान इधर गाते थे, लोग मिडिल ईस्ट में भी सुनते थे। लता जी हिंदुस्तान में गाती हैं, लोग इधर भी सुनते हैं। तो यानी फन की कोई जो है ना सरहद नहीं है। इसी तरह हिंदुस्तान में भी 7 सुर का गाना चलता है। तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे नाम, जिनमें सरे फहरिस्त मास्टर अब्दुल्ला साहब, और बहुत सारे नाम हैं, उस्ताद नज़र हुसैन साहब, अख्तर हुसैन अखियाँ साहब, इसी तरह यानी बहुत सारे हज़ारों नाम हैं जिन्होंने अपने फ़न का लोहा मनवाया और उन्हें बताया कि मौसीकी रूह की ग़ज़ा है।
और उन्होंने बताया कि सुर को ऐसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अभी राग पेश किया था, तो हमारे शाह साहब हैं, मैं सिर्फ एक अस्थाई पेश करूंगा, इनको बहुत खूबसूरत वो पसंद है, उसी राग में एक अस्थाई मैं पेश करूंगा। छट दे सजना न मेल अखियां, छट दे सजना न मेरे अखियां, छट दे सजना न मेरे अखियां, जे प्यार हो गया ते की करांगे। छट दे सजना न मेरे अखियां, जे प्यार हो गया ते की करांगे। दुनिया ने सानू मिलन नहीं देना, दुनिया ने सानू मिलन नहीं देना, इकरार हो गया ते की करांगे। छट दे सजना, बहुत क्या कहना है, क्या कहना है, बहुत खूबसूरत। नाजरीन माशाल्लाह खान साहब ने यकीनन ऐसे कलाम और ऐसी मौसीकी पेश की कि हम सब महजूज़ हो रहे हैं और यकीनन आप सब भी महजूज़ हो रहे होंगे। नाज़रीन आज हमारे पास बलूचिस्तान के इंतहाई खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही मशहूर फ़नकार आरिफ बुख्ती साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ। आरिफ बुख्ती साहब, आपको हम खुश आमदीद कह चुके हैं और आपने प्रोग्राम भी देखा माशाल्लाह, और ख़ान साहब फैसलाबाद से तशरीफ़ लाएँ, आपने मौसीकी भी सुनी और माशाल्लाह जो क्लासिकल अंग था वो भी आपने सुना। जी जी बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। क्या कहेंगे? बहुत मज़ा आ रहा है, मैं तो वेलकम कहता हूँ मेरी तरफ से, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत मज़ा आ रहा है। और शाह साहब आप लोगों का, काज़मी साहब और डॉक्टर साहब आपका बहुत मैं मशकूर हूँ कि म्यूज़िक के हवाले से बात हो रही थी। म्यूज़िक एक एजुकेशन है, इसकी ना कौम है, ना ज़ुबान है, ना कुछ है ना, तो ये नज़र आती है जो मेहनत होती है। ये है कि हर किसी का अपना एक हिस्सा होता है, मैं जितना कोशिश करूँ मैं अपने हिस्से से ज़्यादा नहीं जा सकता। तो बलूचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उस्ताद गुजरे हैं, बाबा उस्ताद करीम बशीर पेरना साहब खान साहब बहुत बड़े नाम थे, उसके बाद उस्ताद बशीर खान साहब जो हमारे कोयटा के नाम से जाने पहचाने जाते हैं, और उस्ताद अरबाब खान कोसा साहब बहुत क्लासिकल गवैये थे, बहुत उस्ताद, और उस्ताद खान साहब अताउल्ला शावानी साहब गवैये हैं हमारे, खान साहब विजय कुमार गवैये हमारे बलूचिस्तान के। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बलूचिस्तान यहाँ उस्ताद तो गुजरे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने उनसे कुछ लिया नहीं, कुछ सीखा नहीं। तो हमारे लोग जो जाते थे पहले ज़माने में सीखने के लिए, जो ग्राउंड पे मैं नाम नहीं लेता किसी का, जो सीखने जाते थे उनको बोलते थे कि बमाए किसी राग की शक्ल या उसकी पकड़, उसकी पूछने के बाद मुझे नागन का सबक दो। तो इसी हवाले से जो है ना, तो गवैये पैदा नहीं हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये 20-25-30 साल होते हैं बलूचिस्तान माशाल्लाह अभी भी म्यूज़िक के हवाले से बहुत आगे है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कोशिश का काम है, जितना बंदा सीखे वो नज़र आते हैं। तो हम आपको वेलकम कहते हैं, आप सबकी मोहब्बतों का आपका सबका शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मज़ीद होते रहेंगे। मैं अब खुद कल्चर डिपार्टमेंट बलूचिस्तान का जो मेंबर हूँ, तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट पिछले साल हमने जो है ना क्लासिकल इवेंट करें, फर्स्ट टाइम हुआ है बलूचिस्तान की तारीख में, फर्स्ट टाइम क्लासिकल इवेंट हुआ है। तो नेक्स्ट भी में हम लोग फिर इंशाल्लाह करने जा रहे हैं, गज़ल नाइट भी होंगे, अच्छी बात है, उस्तादों को भी बुलाएंगे, आप लोगों को भी मौला आपको सलामत बुला लेंगे। जी जी, आपकी बहुत मेहरबानी, आपका आने का भी शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बत। बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ बुख्ती साहब। यकीनन आरिफ बुख्ती साहब चूँकि दुबई एक्सपो भी हुआ अभी पिछले साल, दुबई एक्सपो, और उसमें परफॉर्म कर चुके हैं और माशाल्लाह वहाँ पे एक दुनिया आई हुई थी। खान साहब, बलूचिस्तान में जैसे अभी बात की आरिफ बुख्ती साहब ने, यकीनन अब म्यूज़िक बहुत आगे जा रहे हैं और एकेडमीज़ बाकायदा यहाँ पर अब खुले हैं और बाकायदा तरबियत दे रहे हैं नौजवानों को, और हर एज के जो है वो उनके, और ख़वातीन भी इसमें आ रही है जी। और यकीनन जब आप जैसे देखिए असातिज़ा और आप जैसे जो है ना वो मौसीकी के जो उस्ताद आएंगे यहाँ पे, तो ये शौक़ मज़ीद यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही
और इनको तकवीयत मिलेगी आप जैसे असातिज़ा। खान साहब, हमारे पास यहाँ पे बलूचिस्तान के एक और मायनाज फनकार जो मुख्तलिफ ज़बानों में जो है वो गाते हैं, और फिर खान साहब मेहदी हसन खान साहब से बहुत ज़्यादा मुतासिर, और उनके जो गाए वे जो मौसीकी हैं वो भी गाते हैं, और उनके इसके अलावा पश्तो, बलोची, बरावी और दूसरी ज़बानों में भी गाते हैं। जनाब इस्माइल दुरानी साहब, दुरानी साहब के पास भी आते हैं कि दुरानी साहब के क्या तासुरात हैं? बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, आप यहाँ तशरीफ़ ले आए, बहुत खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई हम लोग को, बहुत मज़ा आया, मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। नाजरीन, यकीनन मेहमान यहाँ पे बहुत तशरीफ़ फरमाए और हर एक का दिल चाहता है, और हमारे भी दिल यही चाहे हम सबसे फ़र्दन फ़र्दन बात करें, लेकिन चूँकि वक्त की कमी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम किसी और उस्ताद के साथ इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसे ही असातिज़ा हमारे बलूचिस्तान आते रहें और कोयटा आते रहें और हमारी इस महफ़िलों को आबाद करते रहें। तो अब आते हैं अपने आखिरी कलाम की जानिब, और देखते हैं कि खान साहब हमारे लिए क्या कलाम लाएं, और खान साहब की तरफ आते हैं। जी खान साहब, अब जो मैं कलाम पेश करूँगा वो हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह उनका है, और उसकी धुन मेरे बाबा जी उस्ताद गुलाम अब्बास खान कवाल उन्होंने बनाई है, तो मैं वो पेश करना चाहूँगा। तीर नैना दे रोक वे माही, तीर नैना रे, तीर नैना दे रोक वे माही, असीवार चलन नहीं जोगे, चलन जोगे, असी पहली चलक मरोड़े गया वे माया, असी पहली राग देश, उसमें ये तर्ज है, उसमें एक सुर की मिलावट और सुर सारंग, सा मा रे मा पा दा नी सा रे दा पा दा मा पा रे मा रे नी सा, पहली चलक मरोड़े गया, हो रे यार हलन नहीं जोगे, तेरे तिखड़े तीर निगाहां वाले साडे जख्म जिगर विच कर गए ने, जेड़े तेरे सन सी मैन लड़े, अज प्यार दी बाजी हार गए ने, निसयो असी नैना दे आखे लगे, क्या कहना है?
दे आके लगे निसयो असी नैना दे आके लगे नैना दे आके लगे नैना दे आके लगे निसयो असी नैना दे आके निसयो असी नैना दे आके लगे नैना दे आखे लगे नैना दे आखे लगे नी सयो असी नैना दे आखे लगे नी सयो असी नैना दे आखे लगे शादी शेर पेशे खिदमत है। काले पटना चढ़े सफेदी, जैसे ये जुबान है, काले पटना चढ़े सफेदी, काले धागे पे, काले कपड़े पे सफेदी नहीं चढ़ती। कैसे? काले पटना चढ़े सफेदी, काले पटना चढ़े सफेदी। कैसे? मिसाल बड़ी खूबसूरत है। जैसे काग न थी दे बगे, काग न थी दे बगे सयो से नैना दे आके सयो से नैना दे आके लगे। जिन्ना ते पाक निगावां होया जिना क्या कहना है बाबा? सारे पमागरे मानी सहमागरे गासा निजारे माबाली दा रे नीदा माबाली दा माबाली सा जिन्ना पाक निगाह होया जिन्ना पाक निगाह होया ओ कदे ना जांदे ठगे, कदे ना जांदे ठगे निसयो असी नैना